नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी अद्भुत घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो स्वयं कबीर साहिब जी द्वारा की गई थी। जी हाँ दर्शकों, हम उन्हीं कबीर जी की बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीर इस समय आपके मस्तिष्क में चल रही है, जिन्हें आज सारी दुनिया एक कवि के रूप में जानती है। वही प्रसिद्ध कवि जिनके दोहे और साखी हम स्कूलों की किताबों में पढ़ते हैं, वही कबीर जिनके दोहे हर किसी की जुबान पर होते हैं, फिर वो चाहे कोई संत हो या कोई आम आदमी। यानी हम कह सकते हैं कि कबीर जी के दोहे और साखियों के बिना एक व्यक्ति को अपने जीवन की कल्पना करना संभव नहीं, क्योंकि कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को कबीर जी के दोहे या साखी सुनने या पढ़ने का अवसर अवश्य प्रदान होता है। तो वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कबीर जी को भगवान का दर्जा देते हैं। अब कबीर जी सिर्फ एक कवि थे या भगवान, इसका निर्णय तो उनकी लीलाओं को देखने से ही संभव हो पाएगा, जिसका खुलासा वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने जिन साक्ष्यों तथा प्रमाणों के साथ दिया है वो सर्वमान्य होगा। तो दर्शकों, 500 वर्ष पूर्व कबीर जी द्वारा की गई मगहर लीला को जानने के लिए देखिए हमारा आज का ये खास वीडियो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यूं ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यो पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमान। दर्शकों, कबीर साहिब जी अपने रितधाम यानी सतलोक से चलकर इस पावन धरा पर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में काशी की लहरतारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में अवतरित हुए थे और सारी सृष्टि को रचने वाले कबीर परमात्मा काशी में 120 वर्ष तक एक साधारण व्यक्ति की तरह कपड़ा बुनते हुए जुलाहे की लीला किए तथा लोगों को पूर्ण परमात्मा तथा सतलोक की जानकारी देते हुए अपने सद्ज्ञान का प्रचार किया। कबीर परमेश्वर जी ने उस समय लोगों के बीच फैले हुए जातिवाद, छुआछूत और पाखंडवाद को समाप्त कर अवगत कराया कि यहाँ न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी एक परमात्मा के ही बच्चे हैं। इस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने उस समय लोगों के बीच ये रोशनी जगाई। परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के 64 लाख लोग उनके शिष्य बन चुके थे, जिससे उन्हें परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला सुख मिलने लगा। किंतु कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चारों ओर फैलता देख उस समय के पंडित, ब्राह्मण, मुल्ला, काजी कबीर परमेश्वर जी से ईर्ष्या करने लगे और लोगों के बीच ये अफवाहें फैलाई गई कि जो व्यक्ति मगहर में मरता है वो नरक जाता है तथा जो व्यक्ति काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। जबकि कबीर जी कहा करते थे कि जो सही विधि से सत्य साधना करता है वो संसार की किसी भी जगह अपना शरीर त्यागे, वो अपनी भक्ति के आधार पर ऊपर के लोगों को ही प्राप्त करता है। कबीर परमेश्वर जी ने लोगों के बीच फैले इसी भ्रम को दूर करने के लिए काशी छोड़ मगहर में शरीर त्यागने की बात कही और इन पंडितों व ब्राह्मणों से कहा कि आप सभी अपने अपने ज्योतिष शास्त्र सभी साथ रख लेना और लोगों को बताना कि मैं स्वर्ग जाता हूँ या इससे भी ऊपर कोई अन्य लोक में। जिसकी बात कबीर परमेश्वर काशी से मगहर की ओर 120 वर्ष की उम्र में लीला करते हुए पैदल चल पड़ते हैं। उन्हें जो देखता वो उनके पीछे चल पड़ता। काशी के राजा बीर सिंह बघेल, जो परमेश्वर कबीर साहिब के शिष्य बन चुके थे, सूचना मिलने पर सेना को साथ लेकर चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मगहर रियासत के नवाब बिजली खान पठान भी कबीर साहिब के शिष्य हो चुके थे। सूचना मिलने पर वो भी अपनी सेना साथ लेकर कबीर परमेश्वर जी के दर्शनार्थ के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों राजा इस उद्देश्य से अपने साथ सेना लाए थे कि कबीर जी के शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार हम अपनी धार्मिक रीति से करेंगे। कबीर परमेश्वर जी की इस लीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक और शिष्य उनके साथ मगहर गए।
कबीर परमेश्वर ने जब मगहर पहुंचकर बहते हुए जल में स्नान करने की बात कही तो बिजली खान पठान ने बताया कि कबीर जी यहाँ एक आमी नाम की नदी बहा करती थी, किंतु शिव जी की श्राप के कारण आज वो सूखी पड़ी है। लेकिन आपके नहाने के लिए हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है। तभी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि दिखाओ वो नदी कहाँ है। उस नदी के पास पहुंचकर कबीर साहिब ने एक ट्रैफिक पुलिस की तरह चलने का इशारा किया। देखते ही देखते थोड़ी दूर जमीन पर से जोर से पानी का फुआरा सा फटा और कुछ ही देर में नदी जल से पूरी तरह पहले जैसी बहने लगी। परमेश्वर कबीर जी की ये लीला देख वहां मौजूद लोग हैरान तथा खुशी से गदगद हो गए। कबीर साहिब ने उस नदी में स्नान किया और एक चादर नीचे बिछाने और दूसरी चादर साथ में ओढ़ने के लिए रखने के लिए कहा तथा दोनों राजाओं बीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान के सेना लाने के उद्देश्य को जान अंतर्यामी परमेश्वर कबीर जी ने सबको डांटते हुए बोला कि नादानों, 120 वर्ष तक मैंने तुमको यही शिक्षा दी है। साथ ही समझाया कि दफनाने और जलाने में कोई अंतर नहीं है। मरने के बाद ये शरीर मिट्टी है जो मिट्टी में ही मिल जाएगा। नादानों सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तथा सबको आदेश दिया कि इन दो चादरों के बीच जो भी मिले उसको दोनों आधा आधा बांट लेना और मेरे जाने के बाद कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। चाहे मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, पर आपस में झगड़ा मत करना। ये मेरा अंतिम आदेश है। इसके बाद कबीर परमेश्वर ने माह महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को एक चादर नीचे बिछाई, जिस पर भक्तों ने कुछ फूल डाल दिए थे और उस पर लेटकर दूसरी चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। जिसकी थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी हुई कि चादर उठाकर देख लो, उसमें कोई शरीर नहीं है। और पंडितों, अपने पोथी पत्रे खोलकर देख लो, मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग से भी ऊपर अपने अमर धाम सतलोक को। ये आकाशवाणी सुन जब चादर हटाई गई तो वहाँ केवल फूल ही फूल पड़े थे। जब सभी ने आसमान की ओर देखा तो उन्हें प्रकाश पुंज का गोला दिखाई दिया। कबीर प्रभु की ये लीला देख दोनों राजा समेत हिंदू मुसलमान आपस में गले मिलकर रोने लगे और परमेश्वर कबीर जी से क्षमा मांगने लगे तथा कहने लगे कि हम समझे ही नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे, परमेश्वर आए हुए थे। इस तरह परमेश्वर कबीर जी ने दोनों राजाओं के बीच एक भयंकर युद्ध होने से रोक दिया तथा दोनों धर्मों के लोगों में एक भाईचारे तथा धार्मिक सामंजस्य का बीज बो गए, जिसका प्रमाण हमें मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर में देखने को मिलता है, जहां दोनों धर्मों हिंदुओं तथा मुसलमानों ने कबीर साहिब के शरीर के स्थान पर मिले एक एक चादर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फीट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई हुई है। दर्शकों, जिस तरह तुलसीदास जी ने रामायण की लाखों वर्ष पूर्व घटी घटनाओं को रामचरितमानस में ज्यों का त्यों लिख दिया था, इसी तरह कबीर साहिब की मगहर लीला के विषय में संत गरीबदास जी ने लिखा है। गरीब काशी तजकर मगहर पहुँचे, ऐसा निश्चय कहिए, सदगुरु साखी समझ ले भाई, धीर पकड़ थीर रहिए। गरीब काशी मरे सुपावी मुक्ति को, मगहर गधा होई, पुरुष कबीर चले मगहर को, ऐसा निश्चय जोई। गरीब काशी के तो पंडित कूके, मगहर मरो न भाई, वहाँ तो पृथ्वी सूची नाही, तिरसंख पड़या बिललाई। गरीब काशी तजकर मगहर चाले, किया कबीर पियाना, चादर फूल बिछे ही छोड़े, दिया मोक्ष परवाना। दर्शकों, इस तरह कबीर परमात्मा ने पूरे भक्त समाज को ये संदेश दिया कि सही विधि से भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने परम धाम यानी सतलोक को ही प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो तथा चाहे वो किसी भी स्थान पर अपने प्राण त्यागे। तो दर्शकों, अभी आपने ये वीडियो देखा कि कैसे सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक काशी में एक आम जनसाधारण की भूमिका करते हुए भक्त समाज को सद्भक्ति का मार्ग बता गए तथा ये सिद्ध कर गए कि वही अविनाशी पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों प्रवचनों में पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सभी लीलाओं तथा उनके विषय में विस्तार से बताया है, जिसे विस्तार पूर्वक जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित
भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।